सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? सुरक्षित और अपना कार्य सभी बच्चे नियम पूर्वक कर रहे हैं। बहुत अच्छे बच्चे। हाँ जी बेटा, आज हम अपनी हिंदी की कक्षा में व्याकरण का विषय लेकर आए हैं जो रहेगा नारा लेखन। बहुत ही मज़ेदार है ये। आपकी अभी जो नया विषय रहेगा आपके लिए करने के लिए, नारा लेखन क्या होता है? कौशल, लेखन कौशल ना। देखिए बेटा, मैं कहती हूँ हिंदी में निहित है हमारे संस्कार, सबको हिंदी में मेरा नमस्कार। मैंने अभी आपको नमस्कार जो है एक अलग तरीके से किया, एक कविता की तुकबंदी, एक शब्दों की तुकबंदी से किया। यही नारा है, यही नारा लेखन है, यही लेखन कौशल है जिसे हम कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या है, हमें किसी भी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता वर्णित करने वाला तथा तुकांत युक्त विचार जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए बोला या लिखा जाए, उसे ही नारा लेखन कहा जाता है। मतलब क्या है इसके अंदर, मैं बताती हूँ अभी आपको कि जिस आदर्श और वाक्य का ध्येय वाक्य इसके अंदर नारी लेखन के अंदर हम बताएंगे। और नारा जो है वो कोई भी राजनीतिक में भी हो सकता है, धार्मिक के लिए हो सकता है, सामाजिक कोई मोटिवेशनल के लिए हो सकता है, उत्साहदायक हो सकता है, व्यवसायिक दायक हो सकता है, आध्यात्मिक हो सकता है, प्रेरक नारा। ये सब क्या है, हमारे नारे के जो टॉपिक रहेंगे जिसको हम लेकर नारा लिखते हैं। और नारा लेखन के अंदर मैं आपको बताऊंगी सीमा रेखा बनाना, विषय के संबंधता, स्टिक विशेषता का वर्णन, मौलिकता, आकर्षण, लय तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग और शब्दों का उचित चयन, आपसी तालमेल और रचनात्मक, चित्रात्मक और रंगों का विशेष प्रावधान इसके अंदर रहेगा। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा किसी विषय, इसके अंदर जो है कम शब्दों में तुकबंदी करके शब्दों को जो अब हमें एक, अब जब जो शब्द हैं के साथ जब हम अपनी अभिव्यक्ति को एक मनोरंजन के रूप में प्रदान करते हैं ना, कभी समाज में जागृति पैदा करने के लिए, कभी जोश भरने के लिए, कोई जज्बा लाने के लिए, बच्चों में को प्रोत्साहित करने के लिए दो पंक्तियाँ, या पर्यावरण को बचाने के लिए, या समाज को व्यापक बुराइयों से दूर कर से बचने के लिए, तो इन शब्दों को हम क्या है रूप ले लेते हैं, दे देते हैं और उसे हम ये लिखते हैं। देखो उसने कहा ना किसी विशेष सिद्धांत, पक्ष या दल आदि का वह लयबद्ध विशेषता, लयबद्ध यानी जैसे कविता की तरह पंक्ति। जैसे मैं आपको कहती हूँ जल है तो जीवन है ना। हम एक कविता की पंक्ति की तरह से बोलते हैं जल है तो जीवन। जल और जीवन को हमने क्या किया, उसको पक्ष में लयबद्धता बना दिया। इसकी विशेषता रही कि उसे क्या है मोटिवेशनल एक सीख मिलती है हमें, प्रेरणादायक, कि हमें जल को बचाना है और जिससे हमारा जीवन बच जाएगा। तुकबंदी हुई इसके अंदर, तुकांत युक्त विचार हमने उसमें डाले, लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए इसको लिखा या बोला। इसके अंदर हमें अपने शब्दों का प्रयोग करना होता है। जैसे अब आप ये देखो, मैं आपको उदाहरण बोलकर बताती हूँ। नानी सुनाओ कोई ऐसी कहानी, बूंद बूंद कैसे बचाएं पानी। कहानी, पानी तुकांत शब्द हो गए ना हमारे। और हमने एक पक्ष को लेकर इसके अंदर काम किया जल को बचाने के लिए, और कविता की पंक्तियों को इसके अंदर जोड़ा, बनाया, तो वो हमारी नारा लेखन बन गया। इसी तरह वो नारा लेखन के अंदर उसने आपको, जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जैसे अभी हमने कहा कि राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, बोधनात्मक, उत्साहदायक, व्यावसायिक, आध्यात्मिक, प्रेरक नारे इसके अंदर हम लिख सकते हैं। जैसे राजनीति के अंदर हम लिखते हैं कि हमारा ये नारा है भाजपा सरकार को लाना है। ऐसे तरह के नारे आते हैं ना जब राजनीति कुछ आ जाते हैं, तो वो इसी तरह के जो छोटे नारे जो हैं वो जगह जगह दिखाई देते हैं, तो राजनीतिक नारे हो जाते हैं वो। ये नारा लेखन में आता है। और नारा लेखन लिखने से आपको क्या है, आपकी लेखन की कुशलता बढ़ती है, आपके बुद्धि का कौशल बढ़ जाता है। और ये अब की बार आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है। तो जैसे अब 1947 से महात्मा गांधी ने भी बोला था ना, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय ये एक नारा दिया गया जिसने देश में क्रांति ला दी थी। लोगों ने अपनी सरकारी पदों को त्याग दिया था और इसको, जो नारे को है, अपने जीवन में अपनाकर स्वतंत्रता के संग्राम में कूद पड़े थे ना।
इसी तरह लेखन जो होता है इसके अंदर किन बातों का हमें ध्यान रखना होता है। एक तो सीमा रेखा होती है इसकी कि हमें एक निश्चित शब्दों का इसके अंदर ध्यान रखना होता है। और फिर वो कहता है विषय से संबद्धता होनी चाहिए जो आपको, और जैसे मैंने अभी को कहा आपके विषय हो सकते हैं वो राजनीतिक, आध्यात्मिक, प्रेरक, नारा। तो उस तरह के विषय। अस्टिक विशेषता का वर्णन ये है कि कम शब्दों में अधिक बात कहना। और मौलिकता यानी स्वयं की रचना होनी चाहिए इसमें आपकी। स्वयं की रचना कैसे, जो आप खुद से बनाओ, खुद से उन कविता के शब्दों को उतारो, उसे हम क्या कहेंगे, मौलिकता कहेंगे, स्वयं की रचना कहेंगे। आकर्षण क्या है, इसके अंदर हमें बढ़ाना होता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव नारे हो, लिखा हो, उस पर कई बार आपने देखा हो चित्र भी बना होता है, उसके साथ रंगों का बड़ा अच्छा किया होता है प्रयोग उसके अंदर। अगर आपको जल का है तो जल का एक टैप दिखाई देता है, बूंद बनी होती है, तो वो क्या है, रचनात्मक बन जाता है, आकर्षण उसका बढ़ जाता है ना। चित्र से हम उसको बना सकते हैं, रंगों से हम उस नारे को लिख सकते हैं। लय तथा तुकांत शब्दों का प्रयोग। लय तथा तुकांत शब्द कैसे, देखो जैसे मैंने भी कहा, चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को करो साकार। क्या है इसके अंदर, तुकांत शब्द क्या बने, आधार और साकार। और लय तत्मा बनी, लय क्या बनी हमारी, देखो पंक्तियां बनी ना कविता की तरह। चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को करो स्वीकार। तो ये इसका एक हमारे जो रहेंगे नारा लेखन कैसे लिखना है हमें नियम। और देखो साथ ही में उसने आपको भारत से संबंधित, सरकार से संबंधित, मतदान से संबंधित सूचना आप दे रहे हो, राजनीतिक से दे रहे हो। आपने तिरंगा बनाया है, साथ में उसने क्या किया, मतदान बॉक्स भी बनाया है और भारत का एक नक्शा भी चित्र में प्रस्तुत कर दिया है। इससे आपके पूरे 5 नंबर आपको मिलते हैं। इसी तरह मैंने भी आपको कुछ बनाकर दिखाया है, जैसे मैंने आपकी किताबों से संबंधित है, शिक्षाप्रद है कि किताबें हैं मित्र हमारी, करती दूर समस्याएं सारी। देखो मैंने रंगीन शब्दों में लिखा, किताब का एक चित्र सा बना दिया है उसके अंदर। तो इस तरह क्या है, हमारे जो नारा लेखन है वो बहुत अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, सुंदर लगते हैं और हमारे नंबर भी पूरे आते हैं। उसी तरह मैंने अगला एक बनाया है आपको, देखो घर में रहो, आजकल कोरोना का है ना, तो घर में रहो बाहर कोरोना है, साथ मिलकर रहेंगे किसी को नहीं खोना है। तो ये क्या है, एक लयबद्धता हमारी बनी, तुकांत शब्द हमारे जुड़ रहे हैं, कोरोना, खोना, और बड़े सुंदर अक्षर रंगीन शब्दों में लिखा है। एक स्माइल हमने हाथ में लगा दी है क्योंकि हम जब साथ होते हैं तो खुश रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह मैंने नीचे आपको एक दीपक बनाया है और उसमें लिखा है, अंधकार ही प्रकाश का जन्मदाता है, हमको संभालने वाला केवल विधाता है, घबराने की आवश्यकता नहीं, कुछ दिन की दूरी ही एकमात्र सहारा है। अब है ना, तो इस तरह के स्लोगन जो हैं वो नारे जो हैं हम देखने को हमें मिलते हैं। और ये हमें अपनी पंक्तियों के अपनी कविता बनाने की कौशलता तो हमारी बनती है, उस पर ध्यान देना है, तुकबंदी इसमें करनी है, चिस्टिक विशेषता का वर्णन करना है कि थोड़े में शब्दों में बहुत कोई बात समझाना। और इसके अंदर क्या है, आप रचनात्मक कार्य भी कर सकते हैं, चित्रात्मक और रंगों का बड़ा अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, जिससे हमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो आज हमने इसे किया। धन्यवाद।